यार ऐसा कितनी बार होता है कि आप जब कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट डिलीवर करो और आपको पैसा मिल गया, उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, फिर नया क्लाइंट ढूंढो, फिर उनको सर्विसेज पिच करो, ऑनबोर्ड करो, सर्विस डिलीवर करो, पेमेंट लो। ऐसा कंसिस्टेंटली आप करते हो और बर्नआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप क्लाइंट को एक बार ऑनबोर्ड करो और वो रिपीटेड मोड पर हर महीने आपको पैसे दे रहा है, वो भी ऑटो पायलट मोड पर, कैसा रहेगा? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिकरिंग इनकम की। बिना किसी देरी के लेट्स गो। हाय, मेरा नाम है अभी और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और कोच हूँ। सो रिकरिंग इनकम का मतलब ये है कि जो बार बार एक पर्टिकुलर इंटरवल में आपको मिलती है, या तो मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या फिर सैस टूल्स। और फ्रीलांसर्स के लिए ये या तो हो सकती है रिटेनर बेस्ड क्लाइंट्स या तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गेम चेंजिंग एस्पेक्ट है आपके बिजनेस के लिए, अगर आप रिकरिंग इनकम को चूज करते हो तो। अब वन टाइम पेमेंट क्या होता है कि क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी जो आपने फुलफिल की और सर्विस डिलीवरी के बाद आपको एक लम सम सिंगल पेमेंट मिल जाता है। वो और बात है कि आप कभी कभी 50% एडवांस लेते हो और बाद में फिर 50% आप बचा हुआ पेमेंट जो बैलेंस होता है वो वापस ले लेते हो, बट इट्स अ वन टाइम लम सम अमाउंट दैट यू गेट पेड फॉर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगली बार आपको इनकम तभी मिलेगी जब आप कोई नया क्लाइंट ढूंढोगे। तो क्लाइंट हंट कंसिस्टेंटली चलती ही रहती है। अब सोचो, अगर आप एक वेब डिजाइनर हो और आप सिर्फ वेबसाइट्स डिजाइन करके प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हो आपके क्लाइंट्स के लिए, तो जब भी आपको कोई नई वेबसाइट बनानी हो आपको नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। एक क्लाइंट हर महीने नए नए वेबसाइट्स नहीं बनवाएगा आपसे, राइट? बट इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप किसी एजेंसी के साथ काम करते हो तो आपको वो हर महीने नए क्लाइंट्स जो उनके पास होते हैं उनका काम आपको देते हैं, तो आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पर भी उनके साथ काम कर सकते हो। बट आज का वीडियो इस बारे में नहीं, इस बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो है मेनली रिकरिंग इनकम, आपके कुछ ऐसे सर्विसेज के बारे में जो आप वन टाइम क्लाइंट ऑनबोर्ड करके मंथली बेसिस पर रिटेनर कमा सकते हो। अब सर्विसेज जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर एसईओ बेस्ड सर्विस, फेसबुक एड सर्विस, ये कुछ ऐसी सर्विसेज है जो मेनली आपकी मदद करता है हर महीने आपको एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम मेंटेन करने में। तो कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम से क्या होगा कि मेंटल पीस मिलता है। आपको पता होता है, आप फोरकास्ट कर सकते हो कि आने वाले 6 महीने में या 1 साल में मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, और उसके बेसिस पर आप कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस भी ले सकते हो आपकी फ्रीलांस जर्नी में। अब हर महीने आपको ये पता है कि मेरे इतनी इनकम तो जनरेट होने वाली है, तो आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि नेक्स्ट मंथ आपको कोई नया क्लाइंट ढूंढना है, वो स्ट्रेस आपका खत्म हो चुका है इस सिनेरियो में। और जब आपके कुछ बेसिक्स कवर हो जाते हैं, आपकी इनकम आपको मिल रही है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, तो आप कुछ पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। अगर मैं मेरी बात करूं तो अदिति के साथ मिलकर मैंने एक पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि है स्वीट बिल्ड हब, जहाँ पर हम आपको एक डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर बनने में मदद करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक ट्रेनिंग भी देते हैं और आपके लिए एक पूरी की पूरी फ्रीलांस जर्नी डिफाइन करके देते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस की बात करो अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए या फिर रिटेनर बेस्ड क्लाइंट की बात करो, तो आपको एक नीश पे फोकस करना है जो कि क्लाइंट्स की नीश या इंडस्ट्री की नीश होगी। और दूसरा कि आपको कुछ सर्विसेज पे फोकस करना है, डिसाइड करना है कि आप किस सर्विस पे मेनली फोकस करोगे। क्योंकि आप अपने आप को एक जनरलिस्ट कहकर बेचोगे तो आप अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाओगे सही तरीके से, टारगेट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके के सर्विसेज पे फोकस करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस क्या होगी कि कोई ऐसी सर्विस जो आपको उनके साथ काम करने में मदद करे। इसका क्या मतलब है कि गेटिंग योर फुट इन द डोर, एक कोई भी छोटी सी सर्विस जो इजी टू सेल हो, जो बहुत सस्ती हो, लेकिन जिसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे अच्छा आ सकता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको देखें तो उनके पास अगर कोई डेटाबेस रखा हुआ है ऑलरेडी, उस डेटाबेस को यूज करके हम उन्हें बल्क ईमेल कैंपेन शूट कर सकते हैं, प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन, या फिर हम व्हाट्सएप कैंपेन शूट कर सकते हैं और उससे हम उन्हें लीड जनरेट करके दोबारा दे सकते हैं बिना किसी एड स्पेंड के। तो ये आप फ्री में भी कर सकते हो और एक बेसिक मिनिमम चार्ज लेकर भी आप इस सर्विस को डिलीवर कर सकते हो। दूसरा क्या होगा कि उस डेटाबेस को, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उस डेटाबेस को यूज करके आप रिव्यूज ला सकते हो उनके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। कैसे कि आप उन्हें दोबारा से ईमेल या फिर एसएमएस या व्हाट्सएप शूट करोगे
और उस बिजनेस के लिए नए रिव्यूज जनरेट करोगे जो वो खुद से कभी कर ही नहीं रहे थे। तो ऐसी और भी काफ़ी सारी सर्विसेज है जो आप फुट इन द डोर, मतलब एक बार उनके साथ काम शुरू करके उनके साथ रैपॉर्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप दूसरे सर्विसेज पिच कर सकते हैं कि हे सर, मैंने आपकी वेबसाइट देखी और उसमें ये दिक्कतें हैं, या फिर आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एसईओ की ज़रूरत है, या आपको नए लीड्स जनरेट करनी है तो हम आपको फेसबुक या गूगल एड्स की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इतने सारे लीड्स जनरेट कर सकते हैं अगर आप इतना एड स्पेंड खर्च कर सकते हो तो। अब इन सब के अलावा तीसरा एक और तरीका है जहाँ पे आप सिर्फ सिंपल यही बात बोलते हो कि सर ये सारे सर्विसेज हम देते हैं, ये हमारा मेन्यू है, जैसे कि एक रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, और ये आपको एक सिंगल फ्लैट फी पे मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। तो मंथली मैं $1000 आपसे लूँगा और आपको ये सारी सर्विसेज दूंगा, बट उसमें कंडीशंस ये होगी कि मैं एक टाइम पर एक ही काम आपको डिलीवर करके दे सकता हूँ। जैसे आपको एक सोशल मीडिया का बेसिक पोस्ट बनाना है तो उसको हम 2 वर्किंग डेज में बना के आपको डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक ऐड कैंपेन बनाना है तो उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले क्रिएटिव्स बनाने हैं, उसकी कॉपी बनानी है, फिर बाद में उसके ऑडियंस डिफाइन करनी है, और फिर कैंपेन लाइव करना है। तो इन सारे टास्क को हम शेड्यूल कर सकते हैं पर टास्क 2 वर्किंग डेज। तो हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए हमें कोई अच्छा सा फेसबुक ऐड कैंपेन लाइव करने के लिए। आजकल एआई के ज़माने में ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, बट ये कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप कितना समय उसमें डालना चाहते हो, क्योंकि आप फुल टाइम किसी एक क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स का काम है, तो आपको उसमें टाइम मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। अब इनवॉइसिंग ऑटोमेट करने के लिए आप स्ट्राइप या फिर रेजर पे या फिर ऐसे किसी भी पेमेंट गेटवे को यूज़ कर सकते हो, भले ही आपका क्लाइंट डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। और मैं रेकमेंड करूंगा स्ट्राइप, बट इंडिया में स्ट्राइप एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं अंटिल 2025 फॉल। तो फिर उसके बदले दूसरे के ऑप्शंस है, मैं यूज़ करता हूँ पेयोनियर और वाइज इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए। और 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके नाम मैं आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिख के दे दूंगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स को कन्विंस करना मुश्किल हो सकता है ऐसे किसी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस के बारे में, उनकी माइंडसेट बिल्ड करने में टाइम लग सकता है, बट आपको ये समझना होगा कि रिकरिंग इनकम एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट वाला गेम है। तो आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले क्लाइंट्स हो तो वो आपके साथ काम करेंगे, अदरवाइज आप बाकी ऐसे किसी क्लाइंट को कन्विंस कर ही नहीं सकते जो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोचते हैं। तो दोस्तों बस यही सवाल बचा है अब मेरे मन में कि क्या आप ये वन टाइम पेमेंट वाले सर्विसेज पे आज भी फोकस करना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को चेंज करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करके आप इस हेडेक से दूर होकर रिकरिंग इनकम, रिटेनर क्लाइंट्स या सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्लाइंट्स पर फोकस करना चाहते हो। अगर आपके मन में और कोई सवाल है, आपको कुछ और चीज़ें जाननी है, या फिर आप कोई टॉपिक मुझे रेकमेंड करना चाहते हो जो मैं मेरे अगले वीडियो में कवर करूं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आप लिख दीजिए और उसके बेसिस पर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी दूंगा और नए वीडियोस के आइडियाज़ पर भी फोकस करूंगा। तब तक के लिए कीप हसलिंग, स्टे फोकस्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।